अगर आप कोलकाता के फैन हैं तो दिल पे हाथ रख के बताइए कैसा लगा है आपको। ये मजाक चल रहा है, मजाक हो गया ये केकेआर के साथ में, क्योंकि यहाँ पर 112 रनों पर कैसे हार सकते हो आप। 112 रन, इतना बड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ जिसमें पंजाब की टीम ने बनाए थे 111 रन, डिफेंड किए 111 रन, 95 रनों पर ऑल आउट कर दिया यहाँ पर कोलकाता को और जीत लिया 16 रनों से मुकाबला। अब ये मुकाबले की मैं शुरुआत से बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये हुआ कैसे। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस वाले मुकाबले की, भाई देखिए ले कोलकाता ने किया क्या है, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये मुकाबला जीतना चाहिए था, 2 पॉइंट उनके हाथ में होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने तो देखा। सबसे पहले पंजाब की टीम ने कहा कि आप कोलकाता 2 पॉइंट ले लीजिए, लेकिन फिर कोलकाता ने कहा नहीं नहीं, हम 2 पॉइंट की जरूरत नहीं है, आप लीजिए 2 पॉइंट। तो यहाँ पर कोलकाता ने यहाँ पर समर्पित कर दिए 2 पॉइंट आसानी से पंजाब को, क्योंकि ऐसी बैटिंग मैंने कभी नहीं देखी और ऐसा मुकाबला मैंने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा टर्न अराउंड हो जाए यहाँ पर 3-4 ओवरों में, ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक आईपीएल के इतिहास में। लेकिन ये मुकाबला की बात मैं करने वाला हूं। देखिए इस मैच में पंजाब की टीम टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। पंजाब की टीम कहीं भी मुकाबले में थी ही नहीं। पहले 3 ओवर आप देख लीजिए, 39 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं गवाया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद में लगातार विकेट गवाए। हर्षित राणा ने लगातार विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती ने विकेट लिए, सुनील नारायण ने अच्छी गेंदबाजी कराई, 111 पे सिमटा दिया यहाँ पर पंजाब की टीम को। उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा, जो सबसे ज्यादा रन बनाए पंजाब की टीम की तरफ से वो बनाए सिमरन सिंह ने 30 रन बनाए। उसके अलावा यहाँ पर प्रियांश आर्या ने 22 रन बनाए 12 गेंदों में। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो 18 रन बनाए थे यहाँ पर शशांक सिंह ने। इसका उसके लिए यहाँ पर 111 पे सिमट गई यहाँ पर पंजाब की टीम 15.3 ओवर में, यानी 27 गेंद रहते मुकाबला जो है पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ खत्म हो चुका था। 112 रन की दरकार थी और यहाँ पर कोलकाता की शुरुआत काफी खराब रही। मानता हूं कि शायद नरेन जल्दी आउट हो गए, कुंडन डी को जल्दी आउट हो गए, लेकिन नंबर 4 पे आए थे रघुवंशी और नंबर 3 पे आए थे रहाणे। अब ये दोनों ने जो पार्टनरशिप लगाई, 60 रनों पर 2 विकेट थी यहाँ पर 7 के ओवर के बाद। अब यहाँ पर 78 गेंदों में रन चाहिए थे, मात्र 52 रन चाहिए थे और यहाँ पर विकेट हाथ में थी, 8 विकेटें हाथ में थी। आपको ये मुकाबला किसी भी तरीके जीतना चाहिए था, लेकिन ये मुकाबला आप कैसे हार सकते हैं। लगातार विकेट पे विकेट गिरती रही, पता नहीं क्या ही खेले यहाँ पर कोलकाता। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस वाले मैच के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहां से करूं कहां से खत्म करूं। 60 पे आप 2 विकेट है आपकी 7 ओवर के बाद में। उसके बाद रहाणे आप देखिए जिस तरीके से वो आउट हुए, वो आउट नहीं थे लेकिन एफडब्ल्यू आउट हुए, उसके बाद में रिव्यू नहीं लिया उन्होंने। उसके बाद में आप वेंकटेश का शॉट देख लीजिए, रिंकू सिंह का शॉट देख लीजिए। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, यही तो मौके होते हैं आपके पास में हीरो बनने के। अगर आप यहां से मुकाबला जिताते, आपका कॉन्फिडेंस हाई होता और फिर जो केकेआर के मैनेजमेंट है वो आपको पहले भेजता। ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है। अगर आप इस तरीके से मौके गंवाएंगे तो कैसे काम चलेगा, आप कैसे बड़े खिलाड़ी बनेंगे। ये थोड़ा सोचना होगा वेंकटेश को और ये सोचना पड़ेगा रिंकू सिंह को भी, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जो हैं वो एकदम फ्लॉप साबित हुए हैं इस आईपीएल में। दोनों का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है बिल्कुल। अगर मैं बात करूं रिंकू सिंह की, तो यहाँ पर 2 मुकाबले मैंने ऐसे देखे जहां पर रिंकू सिंह की बैटिंग से मैं प्रभावित हुआ हूं। भाई अगर कोई और मुकाबला देखें तो यहाँ पर रिंकू सिंह के बल्ले से साधारण परफॉर्मेंस आई है यहाँ पे। अगर इस वाले मुकाबले के वेंकटेश की बल्लेबाजी की बात करूं तो भाई कैसा खेला आपने शॉट, शॉट सिलेक्शन आप देखिए। यहाँ पर कोई आगे बल्लेबाज जो है समझ ही नहीं पाए उनको क्या करना है। अटैकिंग बल्लेबाजी क्यों नहीं की उन्होंने। जैसे आपने देखा रघुवंशी बैटिंग कर रहे थे, 28 गेंदों में 37 की पारी खेली, और जब वो बल्लेबाजी कर भी रहे थे तो ऐसा लगा कि शायद कोलकाता जो 4-5 ओवर पहले मुकाबला खत्म कर देगी। हालांकि खत्म तो किया उन्होंने मैच, लेकिन खत्म किसकी तरफ किया, पंजाब की तरफ मैच को खत्म कर दिया, क्योंकि टीम जो ऑल आउट हो गई। 15 ओवर में टीम ऑल आउट हो जाती है, तो यहाँ पर यह आप देखिए कि कितनी बड़ी बात होती है। यहाँ पर सोचिए 29 गेंद रहते आपकी टीम ऑल आउट हो जाती है 95 रनों पर 111 के टारगेट चेस करते हुए, जब 68 पे आपकी 3 विकेट है। तब यहाँ पर आप सोचिए कितना बड़ा टर्न अराउंड हुआ है यहाँ पर इस वाले मुकाबले में और किस तरह की बैटिंग हुई है। आप इस वाले मैच की कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला पंजाब ने जीता है ये तो मैं समझता बोनस है। ये तो पंजाब को मैच हारना ही चाहिए था किसी भी हालत में, लेकिन यहाँ पंजाब की टीम ने दिखाया कि देखिए जब आप में जज्बा हो ना तो यहाँ और आप गलती करवा सकते हैं किसी टीम पे। यहाँ पर जो गलती करवाई है, यहाँ पर काफी सारी गलतियां की केकेआर ने और उसका फायदा उठाया यहाँ पर पंजाब के गेंदबाजों ने। यही पंजाब की बॉलिंग, यही पंजाब की गेंदबाजी थी जो 245 रन टारगेट को डिफेंड करने में नाकाम रही थी। तो ये अंतर है यहाँ पर जो मेंटलिटी केकेआर की और हैदराबाद की में। हैदराबाद की बैटिंग भी हालांकि ऐसी है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगी तो ऐसी करेगी कि यहाँ पर टारगेट चेस कर लेगी, लेकिन कभी कभी उन पर भी ऐसा ही होता है कि 120 रन चेस नहीं होते। लेकिन यहाँ कोलकाता की बैटिंग तो अलग ही अल्टीमेट चल रही है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस तरीके की बात कैसे करूं। क्योंकि आप सोचिए 68 पर आपकी 3 विकेट है, 95 ऑल आउट हो जाती है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस बैटिंग को। मतलब कोई भी शॉट लगा रहा है, पहली बॉल से शॉट लगा रहा है, दूसरी शॉट लगा रहा है, लेकिन बीच में हमने देखा कि शायद कोई बल्लेबाज जो है शॉट मारने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो ये 3 तरह के मैंने यहाँ पर बैलेंस देखे इस वाली पारी में। पहले मैंने देखा अटैकिंग बल्लेबाजी जो सोच थी
थिंकिंग थी यहाँ पर कोलकाता के कि मुकाबला हमें जल्दी खत्म करना है। उसके बाद यहाँ पर 2-3 मिनट गए, उसके धाड़े आउट हुए, उसके बाद में तो मेंटेलिटी चेंज हो गई बिल्कुल। ऐसा लगा कि शायद सब लोग सोच रहे हैं कि आराम से खेलेंगे, आराम से खेलेंगे, आराम से खेलने के चक्कर में फिर आप 1 आउट हुआ, 2 आउट हुए, 3 आउट हुए, उसके बाद फिर लगातार बैट करती चली गई। लेकिन उसके बाद फिर रसल ने अटैक करना शुरू किया और फिर अटैक करने के चक्कर में फिर उसके बाद में उनके पास ज्यादा स्ट्राइक नहीं आई, वहां पर बेबोड़ा आउट किए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए रसल खुद आउट हो गए बाद में। तो यहाँ मुकाबला आप 16 रन से हार गए, जो मुकाबला आपको जीतना चाहिए था। और ये मुकाबला काफी चुभेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ये 2 पॉइंट फ्री के पॉइंट थे, जो आपने कहा कि देखिए पंजाब की टीम आप देख लीजिए, हमारा कुछ नहीं है। ये यहाँ पर केकेआर ने इस बार साबित कर दिया कि केकेआर को इस बार जीतने की जरूरत नहीं है। इस बार उन्होंने ठान लिया है कि डिफेंडिंग चैंपियन है, उतना ही बहुत है हमारे लिए। इतने चैंपियन बन चुके हैं, अब तो कई और टीमों को मौका दे दीजिए, अब हमारी बस की बात नहीं है। तो ये कोलकाता ने पूरी तरीके से इस मैच से साबित कर दिया है। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो देखता हूँ चैनल। नमस्कार।